कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 26 और 27। तो भगवान कृष्ण हमको यज्ञ, दान और तप, इसमें भगवान की जो उपस्थिति है उसकी महत्ता के बारे में बता रहे हैं कि कैसे ओम तत् सत ये शब्द जो हैं ये भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। और 2 श्लोक पहले हमने देखा भगवान ने ओम के बारे में बताया और पिछले श्लोक में भगवान ने तत् के बारे में बताया। और इन 2 श्लोकों में भगवान हमको सत के बारे में बताएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 26 और 27 भगवान कृष्ण कहते हैं, सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सतिति च उच्यते कर्म च एव तत् अर्थीयम सत इति एव अभिधीयते। भगवान कृष्ण कहते हैं, परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं, सत भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते। तो ओम तत् सत, सत अर्थात शाश्वत, सत अर्थात इस भौतिक जगत की जो क्षण भंगुरता है उससे कुछ अलग, उससे कुछ हट के इस भौतिक जगत की जो टेम्परेरीनेस है, क्षण भंगुरता है, इससे कुछ बाहर का। तो कोई भी यज्ञ है, दान है, तप है, कोई व्यक्ति अगर भगवान के लिए करता है तो क्या है, उसके जो फल हैं वो भी सत होते हैं, वो भी शाश्वत होते हैं, परमानेंट होते हैं। कोई व्यक्ति अगर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या शरीर का पोषण करने के लिए या फिर इंद्रिय भोग के लिए यज्ञ, दान या तप ऐसी कोई क्रिया करता है तो उसके जो फल हैं वो शाश्वत नहीं होते, सत्य नहीं होते। और भगवान कृष्ण ने ये 7वें अध्याय में बड़े सुंदर रूप से बताया था कि अगर कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो उन देवी देवताओं की पूजा करने में जो श्रद्धा लगती है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मैं ही देता हूँ। उस देवी देवताओं से जो वरदान प्राप्त होते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं वो भी मैं ही देता हूँ। यानी कि उन देवी देवताओं में लगने वाली श्रद्धा और उन देवी देवताओं से प्राप्त होने वाले वरदान, दोनों के दोनों भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही देता हूँ। लेकिन सिर्फ वाया मीडिया क्या हो जाता है, वो जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति या फिर कोई देवी देवता जो भी है वो हो जाता है। और इसके बारे में हमने 7वें अध्याय में भी डिस्कस भी किया था कि कैसे जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है या प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो ये इसको लागू किसने किया? इसको लागू किया प्रधानमंत्री ने। लेकिन इसको हमारे पास लाने वाला व्यक्ति कौन है, हमारे सामने वाला लाने वाला व्यक्ति कौन है? ये कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा या कोई भी हो। जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो घर है उसकी जो चाबी है वो कौन ला के देगा हमको? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या जो भी है कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, प्रधानमंत्री नहीं आएगा। लेकिन पूरी योजना जो है वो चलती किसके द्वारा है? वो प्रधानमंत्री के द्वारा है। तो जब तक प्रधानमंत्री स्वीकृति नहीं देंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो भी है वो कोई कुछ भी कर नहीं सकता। तो वे प्लान को एग्जीक्यूट तब तक नहीं करेंगे जब तक ऊपर से फंड सैंक्शन नहीं हो जाता है या ऊपर से परमिशन नहीं मिल जाती। तो उसी प्रकार क्या है, देवतागण है।
देवतागण क्या करते हैं, हमारी इच्छाओं की जो पूर्ति करते दिख रहे होंगे, हमको ऐसा लग रहा होगा कि वो देवतागण पूरी कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो सब कुछ मुझसे ही आ रहा है, सब कुछ मैं ही देता हूँ। और 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से बताया था कि जो देवी देवताओं से जो फल मिलते हैं उनका नेचर कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, वो टेम्परेरी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते। लेकिन मेरी उपासना से जो फल मिलता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो परमानेंट होता है। और यही चीज़ भगवान यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि अगर कोई यज्ञ दान तप कर रहा है, ये हमको सभी को ये करना ही चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे कोई भक्त हो, चाहे सन्यासी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी रिलीजन को मानने वाला हो बाहरी तौर से। तो यज्ञ दान तप ये हमको सबको करने ही चाहिए। पावनानी मनीषी नाम, ये जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनको भी यज्ञ दान और तप ये उनको भी पवित्र करते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर वो सत्य के लिए यानी कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है तो उसके जो फल हैं वो भी शाश्वत होंगे। उसका जो हर कार्य है, चाहे यज्ञ है, दान है, तप है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे शाश्वत हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।